एपिसोड शुरू होता है और बताया जाता है कि सलेंड इंसिडेंट के बाद फ्रॉगी वांग लिंग के साथ ही रहने लगा। अब फ्रॉगी वांग लिंग के पास आता है तभी जिनके कहता है मास्टर को परेशान मत करो, यह वे ऑफ हेवन प्रोग्रामिंग ट्रांजैक्शन का पार्ट चीज भूल जाने का ग्रांड ट्रिक। फ्रॉगी कहता है यह ऐसा सना की वजह से कर रहा है, ना उसे इसकी पावर्स पता चल गई। जिनके कहता है बाकी किसी को इनकी पावर्स का ना पता चले, उसके लिए हमें पहले से ही प्लान बनाना होगा। वाली कहता है हो गया टीन रिक्वेस्ट वैलिडेशन, ये छोटा टॉय जैसी चीज। अब कहता है सक्सेसफुल। फ्रॉग कहता है तुम ग्रैंड फॉरगेटिंग ट्रिक यूज क्यों नहीं करते। वांगल कहता है उसे यूज करने के साइड इफेक्ट काफी खतरनाक है, मेरे फादर बाकी सब संभाल लेंगे। फ्रॉगी कहता है वैसे ये है क्या, ये बस एक टॉय है ना। जिनके कहता है वे ऑफ एवन। फ्रॉग कहता है ये पावरफुल है लेकिन वे ऑफ एवन से ऊपर नहीं हो सकता। मोर्टल्स के लिए वे ऑफ हेवन के ट्रेस देखना मुश्किल है, असली वे ऑफ हेवन ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट दिन में वांगलिंग स्कूल जा रहा होता है, इसे सुनरोंग का मैसेज आता है। वांगलिंग कहता है आज टेस्ट है। सुनरोंग कहती है फिर से ग्राउंड डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दोगे ना। वांगली कहता है नहीं, मैं इस बार खुद को कंट्रोल कर लूंगा। सुनरोंग कहती है चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम कितने पावरफुल हो। वांगलिंग कहता है तो तुम्हें पता है। ये कहती है हाँ तुम इनकारनेसियो फेज में हो ना। तब वांगलिंग कंफ्यूज था। तब सुनरोंग कहती है क्या मैंने गलत कहा, आखिर तुम कितने पावरफुल हो। तब वांगलिंग कहता है मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हूँ। अब वांगली के फादर एक डिवाइस बना के लाते हैं इसके पास और कहते हैं इस बटन को प्रेस करते ही और एक सेंटेंस बोलते ही जो भी पर्सन इसके पास होगा वह पिछले आधे घंटे तक की चीजें भूल जाएगा। वांगलिंग कहता है और वो लाइन क्या है। यह इस बटन को प्रेस करते हैं और बोलते हैं क्या तुम लाइट पर भरोसा करते हो, और अब इस लाइट की वजह से खुद ही भूल जाते हैं जो हुआ और फिर से वांगलिंग को एक्सप्लेन करने लगते हैं सब कुछ। वांगलिंग इनसे ये लेता आए और बाहर निकल जाता है। इसके डैड कहते हैं लिंग लिंग मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, जब तुम इसे यूज करो तो टारगेट के ज्यादा पास मत रहना। नेक्स्ट सीन में क्लास में होते हैं इनकी टीचर आती है और बोलती है मुझे पता है कि फिजिकल आर्ट क्लास चाह रही हो तुम काफी लंबे टाइम से। यह सुनते ही चैन चाव एक्साइटेड हो जाता है। प्रोफेसर पान कहती है लेकिन आज सुबह ही एक बुरी खबर मिली है, तुम्हारे फिजिकल आर्ट टीचर बीमार है। तभी एक टीचर गेट खोलते हैं लेकिन प्रोफेसर पान बंद कर देती है और कहती है फिजिकल टीचर बीमार है, इस बार हम स्वॉर्डमैनशिप क्लास करेंगे। टीचर वांग तुम्हें टीच करेंगे, तुम सभी बाकी क्लास को ज्वाइन करोगे और अगर कुछ कहना हो तो तुम मुझसे ऑफिस में आकर बात सकते हो। और चले जाती है। इस बार वांगलिंग अपनी पावर कंट्रोल करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी जिम में होते हैं, यहाँ सभी बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। गवाहो कहता है इस सेमेस्टर में पहली बार हम जिम में आए हैं, यह अलग सा क्यों लग रहा है। चचा कहता है डीमन वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा इसे बनाया गया था। लेन कह दिया इसका क्रेडिट सून रंग को जाता है, फ्लावर फ्रूट वाटर का ग्रुप की मदद से ही ऐसा हो पाया। अब यहाँ पर प्रोफेसर वांग आ जाते हैं और कहते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक लेजेंड मास्टर से मिलवा चाहता हूँ। स्वर्डी मोर्टल फैन रूई हमें पता नहीं है कि वह कहाँ है था। फेस के ऊपर सुपर फेस है। ये कहा जाता है कि इन्होंने हेवन लेवल शर्ट्समैनशिप अचीव कर ली थी, हेवन डोर को एक बार में ही काट सकते थे। बच्चे पूछते हैं वे ऑफ हेवन लेवल शर्ट्समैनशिप कितना मुश्किल है। प्रोफेसर वांग कहते हैं वेज ऑफ हेवन है, रियल इमोर्टल के लिए वन वे ही मुश्किल है और वह अपनी पूरी जिंदगी भी नहीं अचीव कर सकते। डिस्ट्रक्टिव आर्ट माउंटेन और सीज डिस्ट्रॉय कर सकती है। 10 था पेज में मेरे पीछे वर्ड लेस बुक है जिसे स्वॉर्ड फिक्शन से लाया गया है। एक लड़का कहता है मुझे तो लगा था ये स्कल्पचर है। तब दूसरा लड़का कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारे पास ट्रेजर है। चेंचाओ कहता है मैंने सोचा नहीं था कि फंक्शन 60 का ट्रेजर देखने को मिलेगा, लेकिन इसे यूज कैसे करना है। गुवाहो कहता है मैंने अपने अंकल से सुना था कि हमें बस स्पिरिचुअल फोर्स डालना है। प्रोफेसर वांग कहते हैं गोव सही कह रहा है, हमें बस अपना स्पिरिचुअल फोर्स अपने हाथों में लाना है और फिर ऐसे प्रेस करना है। अपनी आंखें बंद करो और दिल को सुनो, तुम्हारे बेसिक लर्निंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग तुम शॉर्ट्समैनशिप मैचिंग मैजिक सीख सकते हो। थोरेट स्किल की रज लेवल 1 से 5 होती है और स्वॉर्ड्समैनशिप सक्सेसफुली सीखने के बाद वुडलिस्ट बुक ऑटोमेटिक शो करेगी उसे। क्या तुम सभी को समझ आ गया। प्रोफेसर बांग अब कहते हैं चलो ट्राई करो और क्लास 1 फेस 3 के जवान नाम के लड़के को बुलाते हैं। ये पूरे जोश में आगे बढ़ता है। इसे देख के वालिंग का रिएक्शन साइतामा जैसा हो जाता है। अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वांगलिंग उसी टॉय के पास होता है और कहता है मेरा कल टेस्ट है और मैं उसमें गड़बड़ नहीं करना चाहता। ये कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसे कंट्रोल करूं, यह आसान नहीं होगा। तभी वांगलिंग इसे क्रिस्पी नूडल्स देता है और ये तुरंत ही मान जाता है। अब प्रेजेंट में ये बंदा अपना स्पिरिचुअल फोर्स यहाँ पर लगाता है लेकिन ये दूर जाकर गिरता है। प्रोफेसर वांग कहते हैं अगर तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी वीक होगी तो तुम बेहोश हो जाओगे वर्ड्स बुक की वजह से। गवाहो कहता है प्रोफेसर वांग क्या इसके अलावा बाल नहीं झड़। प्रोफेसर कहते हैं हाँ लेकिन ये कुछ भी नहीं। नेक्स्ट नचा सभी बच्चे बाल अड़ने वाली बात सुन के डर चुके होते हैं लेकिन चैंच आगे बढ़ता है और यहाँ पे अपना स्पिरिचुअल फोर्स लगाता है और तभी यहाँ पर एक शेडो आती है और एक अटैक करती है।
प्रोफेसर वांग कहते हैं थर्ड फेज सीखना पहली बार में काफी बढ़िया है। गवाहो कहता है तुम तो काफी पावरफुल हो। अब वांग लिंग की बारी होती है। प्रोफेसर वांग कहते हैं जैसे कि तुम हर बार कुछ ना कुछ एक्सीडेंट कर देते हो टेस्ट में, तो इस बार हमने प्रॉपर्टी की सेफ्टी इंश्योर करी है। ये न्यू जिम स्पेशल मटेरियल से बना है, ये काफी मजबूत है और इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और सुन रोंग ये सब सुन के सोचने लगती है कि वांग लिंग तो आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है और कहती है ब्रदर वांग क्या तुम कंट्रोल कर पाओगे। अब वांग लिंग आगे बढ़ते हुए जिनके से कहता है मेरी मदद करो जरा। जिनके कहता है अच्छा तो आप मुझसे मदद करवाना चाहते हो जिससे कम लॉस हो। आफ्टर ऑल मैंने एक पर वे ऑफ हेवन सीखा है। अब वांग लिंग जैसे इस पर हाथ रखता है यहाँ पर तूफान आने लगता है और जो ये टॉय होता है यह वांग लिंग की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। और वालिंग कहता है मैंने फिर गड़बड़ कर दी। यहाँ पर एक शेडो आती है और सभी बच्चे कहते हैं इसने वे ऑफ हेवन लेवल शॉर्टमैनशिप कैसे सीखी, भागो जिम टूटने वाला है। और आसमान से एक स्वर्ड आती है और जिम डिस्ट्रॉय कर देती है। प्रोफेसर वांग कहते हैं तुम हो कौन। तभी वांग लिंग जिंगे की मदद से इस सट को डिस्ट्रॉय कर देता है और जिम को वापस से ठीक कर देता है और अब सभी होश में आते हैं। सुन रंग इसकी तरफ बढ़ती है और यह अपने फादर के दिए हुए डिवाइस को यूज करके सभी की याददाश्त मिटा देता है। सुन रोंग इस डिवाइस के काफी करीब होती है तो ये बेहोश हो जाती है। तभी प्रोफेसर वांग कहते हैं इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। नेक्स्ट सीन में दूर से ये सब एक आदमी देख रहा होता है और कहता है स्प्लिट द हेवन डोर विद वन स्ट्राइक मेरे मास्टर का। इसका स्वर्ड स्पिरिट कहता है मास्टर कांग्रेचुलेशन इनफाइनाइट स्वॉर्ड फैक्स का परफेक्ट वारिस ढूंढने के लिए। ये कहता है मुझे उसकी डायरेक्शन याद है। इसका स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है क्या आप वहां पर जाना चाहते हो। ये कहता है हाँ मेरे पर ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अभी जाना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।